और सीधे लखनऊ उस वक्त आपको लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। हम लोगों ने इसके लिए प्रथम किस्त भी जारी कर दी है। गत वर्ष और इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में धनराशि की व्यवस्था इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पहले से प्रावधानित कर दी गई है। हमारा प्रयास है कि 18 से 24 महीने के अंदर हम इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करके यहां पे क्रिकेट के साथ साथ अन्य स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए। खेलो इंडिया खेलों का हो, फिट इंडिया मूवमेंट का हो, या फिर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का। आपने देखा होगा, हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि दुनिया के अंदर होने वाली हर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की प्रतिभागिता बढ़ी है। भारत में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ी है और एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। खेलो इंडिया के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम देश भर में संचालित हुए हैं और उसी तर्ज पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इन गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने, हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम बनाने, हर जनपद में एक बड़ा स्टेडियम बनाने की कार्रवाई हमारी वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इस बार बजट में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। वह की है कि हमारे हर डिविजनल हेडक्वार्टर, यानी 18 डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, इन 18 के 18 डिविजनल हेडक्वार्टर में हमारा एक स्पोर्ट्स कॉलेज होगा। हर स्पोर्ट्स कॉलेज के पास कम से कम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जिसमें वह किसी भी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा के लिए खिलाड़ियों को वहां पे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ेगा और उसके माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ इस पूरे अभियान को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश सरकार के इस बार के बजट में हम लोगों ने तैयार किया है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के अंदर पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो वर्तमान में मेरठ के अंदर बनकर के तैयार हो रहा है। और मेरा अनुमान है कि यह सत्र हमने प्रारंभ कर दिया है और इसको हम अप्रैल मई तक बना करके तैयार कर देंगे। ये कुछ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहे हैं और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पहला ऐसा कॉर्पोरेशन है, एसयूज है, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल को आगे लेकर के सपोर्ट किया है और जिसमें यह 60 करोड़ का सीएसआर का धन उत्तर प्रदेश में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। मैं आज की इस अवसर पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और उनके सभी अधिकारियों को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में सकारात्मक सहयोग किया है और उस सकारात्मक सहयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और खेल विभाग को भी इस बात के लिए कि उन्होंने तेजी के साथ इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। यह
निश्चित ही खेल विभाग की वर्तमान की सक्रियता और खेलों के प्रति हम लोगों की रुचि को आगे बढ़ाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाता है। यह भारत के सामर्थ्य को और विकसित भारत के सपने को साकार करने का एक हमारे पास महत्वपूर्ण माध्यम होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय